दोस्तों आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक स्पेनिश मूवी है और इस मूवी में बाप और बेटे को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों मिलकर उसे कुतिया बनाना चाहता है। लेकिन इस प्यार के चक्कर में बेटा कुछ इस तरह से फंसता है जैसे आगे लंड पीछे खाई, दोनों तरफ से आफत आई। अब यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक साइमन नाम का लड़का अपने गर्लफ्रेंड के साथ अपने पेरेंट्स से दूर रहता है। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन एक कार्टून आर्टिस्ट है और ये आर्टिस्ट नेचर की वजह से अपने फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि इनके फैमिली में सब के सब डॉक्टर हैं। आज साइमन के फादर का 60 ईयर बर्थडे है, इसलिए साइमन चाहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स से मिलाए। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन को लेकर 6 महीने के बाद अपने घर जा रहा है। अब यहाँ पर अपने डैड के बर्थडे पे साइमन अपनी मॉम और डैड से मिलता है और वो देखता है कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर वहाँ पर आए हुए होते हैं। और यहाँ पर साइमन की नजर एक लेडी पे जाता है जिसको वो पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जब वो उस लेडी को अपने फादर के साथ इन्वॉल्व देखता है तो वो पूछता है कि ये कौन है। तब उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये लेडी उसके डॉक्टर फादर का सेक्रेटरी है। दरअसल साइमन के फादर एक डॉक्टर होते हैं और ये लेडी उसकी सेक्रेटरी होती है। साइमन की डैड की इन हरकतों से उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि साइमन के डैड अपने पेशेंट के साथ अफेयर रखते हैं और पुरानी पेशेंट को ही अपने सेक्रेटरी में बदल देते हैं। साइमन की मॉम को इस बात से बहुत हर्ट होता था कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका हस्बैंड अपने पेशेंट और अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर चलाता है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो साइमन के डैड डॉक्टर कार्ल के नीचे काम करती हैं। इसीलिए साइमन के मॉम को मन मार के भी साइमन के डैड के साथ रहना पड़ता है और वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर साइमन की मॉम साइमन को बताती है कि मेरी शादी टूटने की कगार पर है। तुम्हारे डैड ने एक सेक्रेटरी रखी है और इस सेक्रेटरी का नाम है सोनिया और अब वो सोनिया के साथ हॉलीडे पे जा रहा है, तो इससे हमारी शादी टूटना पक्का है क्योंकि ये सोनिया तुम्हारी डैड से शादी करके रहेगी। अब यहाँ पे साइमन अपनी मॉम से कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि क्लिनिक में तुम मेरा काम करना जिससे कि मैं फ्री हो जाऊंगी और तुम्हारे डैड के साथ मैं हॉलीडे पे चली जाऊंगी ताकि मैं अपनी शादी बचा सकूं। अब साइमन को अपनी मॉम पे बहुत तरस आता है और वो अपनी मॉम के क्लिनिक में काम करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसके मॉम डैड की शादी बच सके। अब साइमन के डैड बिना मन के ही सही लेकिन अपनी वाइफ को हॉलीडे पे ले जाने के लिए मान जाता है और अपनी सेक्रेटरी सोनिया को साइमन के साथ अकेला ही काम करने के लिए छोड़ देता है। अब इन दोनों के चले जाने के बाद साइमन के डैड डॉक्टर कार्ल की सेक्रेटरी सोनिया साइमन से कहती है कि अगर तुम नहीं आए होते, अगर तुम अपने मदर का काम अपने हाथ में नहीं लिया होता और तुम्हारे डैड के साथ मैं हॉलीडे पे जाती और हमारा रिलेशनशिप थोड़ा मजबूत हो जाता, तुम हमारे बीच में क्यों कूद पड़े। इस बात से साइमन उसे कहता है कि तुम मेरे डैड की हरकतों को नहीं जानती हो क्या, उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें नहीं पता है क्या, उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है और उनकी ये आदत है। यहाँ पर सोनिया कुछ देर तक सोचती है और वो घर के अंदर आके साइमन से कहती है कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हारे फादर और मैं काफी गहरे रिलेशनशिप में हैं और तुम अपने आइडियाज अपने ही पास रखो। अब साइमन को यहाँ लगता है कि सच में ही सोनिया उसके फादर के काफी क्लोज रिलेशनशिप में है और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को नीचे किसी से बात करते हुए सुनता है। सोनिया कहती है कि देखो तुम्हारी तो फैमिली है, तुम्हारे तो बच्चे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। साइमन को पता होता है कि उसके डैड हॉलीडे पे जाने के बावजूद वो सोनिया से बातें करता है। अब यहाँ पर सोनिया और साइमन को ये काम दिया गया था कि जितने भी साइमन के डैड के इंटरव्यू वाली वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था और ये काफी बोरिंग था। उसके लेक्चर को सुन के टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना साइमन के साथ साथ सोनिया को भी ये काम बहुत बोरिंग लगता है। अब यहाँ पर सोनिया इमोशनल होके साइमन से कहती है कि तुम्हारे डैड मुझे गर्लफ्रेंड मानता है, वो ओपनली मुझसे प्यार का इजहार करते हैं और वो यहाँ मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ हॉलीडे पर चले गए हैं। और वो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो अपने लाइफ में सेटल नहीं थी, उसे भी एक फैमिली चाहिए थी जो वो साइमन के डैड के साथ हॉलीडे पे जाकर बनाने वाली थी। लेकिन साइमन के आ जाने से अब उसका प्लान चौपट हो गया है। अब यहाँ पे साइमन को लगता है कि उसका डैड कर तो गलत ही रहे हैं, तो साइमन सोनिया को कंसोल करने की कोशिश करता है और उसको टिश्यू पेपर देता है। अब सोनिया साइमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई है कि अब वो साइमन को इमोशनल आउटबर्स्ट में किस करने लगती है। लेकिन जल्द ही इन दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अब साइमन यहाँ से दूर हट जाता है और वो बाहर
जाके सोचने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसके मॉम ने यहाँ पे काम करने के लिए उसको इसलिए रखा ताकि वो सोनिया को अपने डैड से दूर रख सके, लेकिन अब वो खुद ही सोनिया के क्लोज होते जा रहा है। वो अपने फैमिली के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में फंसता ही जा रहा है। और इधर साइमन की गर्लफ्रेंड फेबिन उससे कहती है कि हमारा कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते बाद ही है और तुम कौन सा काम लेके बैठ गए हो। हम आर्टिस्ट हैं और हमें हमारा काम करना चाहिए ना। अब साइमन अपने गर्लफ्रेंड और अपने माँ के किए हुए वादे के बीच में ऐसा फंसता है कि ना तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है और ना ही अपने माँ से किए हुए वादे को तोड़ सकता है। अब अगले दिन साइमन सोनिया को जाकर सॉरी बोलता है। वो कहता है कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सोनिया बड़े आराम से बोलती है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि सोनिया के लिए ये बात एकदम से नॉर्मल हो। अब साइमन सोनिया से कहता है कि प्लीज इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना। तो सोनिया कहती है कि मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के से इंगेज्ड हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो। मैंने इसलिए बताई ताकि उसका हॉलिडे खराब हो जाए। अब यहाँ पर साइमन को भी लगने लगता है कि कहाँ फंस गया यार। अब सोनिया बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद साइमन सोनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगा, क्योंकि सोनिया उसके डैड की एक्स पेशेंट थी। और वो सोनिया की फाइल निकालता है और वो पढ़ता है कि सोनिया सुसाइडल टेंडेंसी की पेशेंट थी, जिसका ट्रीटमेंट उसके डैड ने ही किया था। और वो सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है। अगले दिन सोनिया को पता चल जाता है कि उसकी पेशेंट वाली फाइल साइमन ने पढ़ ली है। अब सोनिया अपना फाइल ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में और किसी को पता चले। वो साइमन से कहता है कि तुम मेरी फाइल मुझे वापस दे दो। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। अब सोनिया यहाँ पर इमोशनली साइमन से कहती है कि तुम्हें हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी चाहिए थी। तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। अब सोनिया उस फाइल को साइमन को नहीं देना चाहती थी, लेकिन साइमन जब उस फाइल को खींचता है तो सोनिया उसकी तरफ मुड़ जाती है और सोनिया फिर से साइमन को किस करने लगती है। लेकिन इस बार साइमन भी खुद को नहीं रोक पाता और वो सोनिया के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ मोमेंट के बाद सोनिया साइमन से कहती है कि यहाँ पे कोई आ जाएगा, इसीलिए हम नीचे चलते हैं। अब ये दोनों नीचे वाले रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर साइमन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। उसकी मॉम ने उसके डैड को सोनिया से दूर रखने को कहा था, लेकिन अब वो खुद सोनिया के अट्रैक्शन में ऐसा फंसा है कि वो चाह कर भी अब यहाँ से जा नहीं सकता। साइमन सोनिया के साथ बैठकर बाहर वाले रूम में थोड़ी देर बात करना चाहता है, लेकिन सोनिया को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। वो अंदर वाले रूम में जाकर साइमन को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है और फाइनली साइमन सोनिया को कुतिया बना देता है। अब इंटीमेट होने के बाद सोनिया साइमन से कहती है कि चलो मैं अपनी कार से तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। अब साइमन उसके साथ उसके कार में बैठ जाता है और सोनिया उसको उसके घर तक छोड़ देती है। अब यहाँ पर सोनिया साइमन से कहती है कि कभी मेरे घर पर भी आओ। तो साइमन उसको किस करते हुए कहता है कि जरूर आऊंगा। नेक्स्ट डे साइमन साइकिल से थोड़ा वॉक करने के लिए जाता है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, जो अपने किसी एक आर्टिस्ट दोस्त के साथ बैठी हुई होती है। अब साइमन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं कॉमेडी फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो, इसीलिए मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना। अब साइमन वहाँ से जाने लगता है तो फेबिन उसे किस करती है और वो कहती है कि तुम जल्दी से काम पर लौट आओ। लेकिन यहाँ पे साइमन को ऐसा लगने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन का अफेयर उसके दोस्त के साथ चलने लगा है और साइमन को यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड पर शक होने लगता है। अब साइमन अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने नए आर्टिस्ट दोस्त के साथ कार्टून फेस्टिवल की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। अब यहाँ पे साइमन फेबिन से कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी बदल गई, तुमने बहुत जल्दी एक फ्रेंड बना लिया। तो वो कहती है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर कार्टून फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मुझे कोई तो चाहिए जिसके साथ मैं कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर सकूं, क्योंकि मैं काफी महीनों से इस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो अपने मॉम और डैड के काम में बिजी हो गए हो, मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना। यहाँ पर साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता था और तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। वो साइमन से कहती है कि प्लीज थोड़े दिन और मैनेज कर लेना, मैं और तुम्हारे डैड यहाँ पर काफी इंजॉय कर रहे हैं, प्लीज मेरे लिए तुम काम मत छोड़ना। अब साइमन पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि वो करे तो क्या करे। साइमन उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट क्लब जाता है, जहाँ पर ये दोनों काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन साइमन के मन में काफी उथल पुथल थी और काफी देर सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड को सोनिया के साथ हुई सारी बातें बता देगा। और वो फाइनली अपने गर्लफ्रेंड को कहता है कि उसने सोनिया को कुतिया बनाया था, मतलब सोनिया के साथ इंटीमेट हुआ था। ये सुन के फेबिन को बहुत बड़ा धक्का लगता है और फिर वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद साइमन के पास सोनिया के मैसेज आता है।
वो कहती है कि आज सैटरडे है और अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर आ सकते हो। अब साइमन सोनिया के घर चला जाता है। वो देखता है कि सोनिया अकेली फ्लैट में रह रही है। अब साइमन उसके पास जाके बैठता है और कुछ देर बातें करने के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक बार फिर से ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर डिनर करने लगते हैं। डिनर के टाइम में ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं जिसकी वजह से ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। अब साइमन अगले सुबह जब सो के उठता है तो वो देखता है कि सोनिया कुछ लाने के लिए मार्केट गई हुई है और उसे वहाँ पर उसके डैड और सोनिया की एक तस्वीर मिलती है और उसको यहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि ये फ्लैट उसके डैड ने ही सोनिया को गिफ्ट में दिया है। तभी वो देखता है कि उसके डैड हॉलीडे एंजॉय करके वापस आ गए हैं। उसके डैड साइमन को सोनिया के घर में देख के थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो साइमन को पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो साइमन उल्टा अपने ही डैड से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसका डैड उसे कहता है कि ये मेरा ही फ्लैट है और मैं यहाँ पर बुक लेने आया हूँ। वो साइमन से कहता है कि क्या तुमको पता है कि सोनिया को एक बेबी चाहिए और वो मुझसे रिलेशनशिप में इसलिए है क्योंकि उसे एक बेबी चाहिए। वो कहता है कि मेरा तो वेजेक्टमी हो चुका है, नसबंदी हो चुका है और मैं उसको बच्चा नहीं दे पाऊंगा और मैं बस उसके साथ ऐसा ही रहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि सोनिया मार्केट से वापस आ चुकी है। अब यहाँ पे साइमन के डैड सोनिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सोनिया उससे इसलिए बात नहीं कर रही होती है क्योंकि उसको हॉलीडे पे नहीं लेके गया और वो साइमन के डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है और वो साइमन से पूछती है कि बेबी क्या आपको अच्छे से नींद आई। वो सिर्फ साइमन के डैड को जलाना चाहती थी और इसके बाद साइमन के चेहरे पे एक अजीब मुस्कान आ जाती है। अब यहाँ पे साइमन के डैड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए तुम दोनों का रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम को समझा देना कि अब तुम सोनिया के साथ रिलेशन में हो। और ये कहकर साइमन का डैड वहाँ से चला जाता है। अब साइमन अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है लेकिन साइमन के मॉम को विश्वास नहीं होता कि अब उसका बेटा भी उसी के सौतन के प्यार में पड़ गया है और ये दोनों यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब क्या फायदा। कुछ दिनों के बाद सोनिया एक बेबी को जन्म देती है जो कि साइमन का होता है क्योंकि साइमन के डैड ऑलरेडी वेजेक्टोमी करवा चुके थे। सोनिया को हमेशा से एक बेबी चाहिए था। फ्लैट तो साइमन के फादर ने उसे दे ही दिया था और अब उसको एक बेबी भी मिल गया है और प्यार करने के लिए साइमन तो है ही। तो वो सोच रही है कि उसको एक कंप्लीट फैमिली मिल चुकी है और वो डिसाइड करती है कि वो अपना काम डॉक्टर कार्ल के यहाँ करती रहेगी और वो अपना बेबी साइमन को दे देती है। अब साइमन इस बच्चे को देख के थोड़ी देर के लिए खुश होता है लेकिन साइमन यहाँ फुल्ली कंफ्यूज्ड होता है कि उसके लाइफ के साथ हुआ क्या है। उसकी लाइफ एक साल पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेल सेटल थी। वो अपनी फैमिली नेटवर्क में कुछ ऐसा फंसा कि आगे लंगड़ा पीछे खाड़ी और हर तरफ से आफत आई। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके।